हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज मैं आपके लिए दो क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन ही एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का क्वेश्चन है। जल्दी ही इस पेपर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। तो जैसे ही ये क्वेश्चन इस पेपर के जितने सारे मैथ्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद मैं एसएससी सीजीएल 2019 के मेंस का क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी हर साल आपसे पूछता है। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इस वजह से मैं इसका शॉर्ट फॉर्मूला आपको दूंगी कि सेकेंड्स में इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। उसके बाद मैं आपको लॉजिकल वे में फॉर्मूला जनरेट करवाऊंगी कि इन केस आपके दिमाग से एग्जाम टाइम पे शॉर्ट फॉर्मूला स्किप कर भी जाए तो भी आपको दूसरा जो मेथड अभी मैं बताने जा रही हूँ उसकी हेल्प से आप उस क्वेश्चन को विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं। और आपको जब मैं वो तरीका बताऊंगी तो आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में शॉर्ट फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में बैठ भी जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैं काफ़ी इसको डिटेल करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं इसके शॉर्ट फॉर्मूले से। देखिए, एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आपको क्या करना है, आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स करना है एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट लेना है, उसके अंदर करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस 1 और होल ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है और इसकी वैल्यू मेन बात है कि हमको कैसे भी करके जो आपको दिया है इक्वेशन, इस इक्वेशन की हेल्प से मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ही मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मेरे पास है तो जो वैल्यू x प्लस 1 अपॉन एक्स की होगी उसका स्क्वायर करके 2 से माइनस कर देंगे, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। जब मैं आपको पूरा फॉर्मूला जनरेट करना और उसका बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी तो उस टाइम वो कैसे हुआ है वो भी बता दूंगी। वैसे अदरवाइज मैं अभी भी बता सकती, कुछ है नहीं। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करिए, आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी वही स्क्वायर होगी, क्योंकि इसे होल स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू को भी होल स्क्वायर करेंगे। तो इस तरीके से आपको जो प्लस 2 यहाँ पे मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह, वो प्लस 2 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। इस वजह से मैंने बताया कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू होगी उसे स्क्वायर करिए और 2 से माइनस कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो बस अब मेरा टारगेट क्या है कि इस इक्वेशन से x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर दिया है यहाँ पे और ये दिया है 1 और प्लस के फॉर्म पे है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x से डिवाइड कर दूँ तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन में दूसरा मतलब सब जगह मैं x से डिवाइड कर देती हूँ दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स मीन्स आपको मिल जाएगी इसकी वैल्यू x, इसकी वैल्यू x मिल जाएगी x से डिवाइड करने की वजह से। और यहाँ ये जो 1 है प्लस 1 में जब x से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स, आपको ये मिल गया। इसके बाद माइनस रूट 7 एक्स अपॉन एक्स होगा तो x कट जाएगा, आपको मिलेगा क्या, माइनस रूट 7। और यहाँ तो आपको x से डिवाइड करके 0 आएगा। इट मीन्स ये जो माइनस रूट 7 है दूसरे साइड जाकर के प्लस रूट 7 हो जाएगा। इट मीन्स आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी रूट 7। अब आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। तो अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, रूट 7 का स्क्वायर करेंगे जो कि 7 होगा, उसे 2 से माइनस करेंगे तो मिल जाएगा आपको 5। क्लियर है। और फिर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 5 माइनस 1 और होल माइनस 1, बस इतना करेंगे। 5 है, ये 4 है, 5 4 ज़ा 20, 20 में 1 माइनस किया 19 आया,
19√7 आपकी वैल्यू होगी, जो कि ऑप्शन ए है। तो काफ़ी इजी वे में वैल्यू फाइंड आउट हो गई, सेकंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती रही, और यहाँ पे भी x + 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं था। अब मैं आती हूँ इसके फॉर्मूला जनरेशन पे। देखिए आप ध्यान दीजिए कि x⁵ है और यहाँ पे है प्लस x⁵5। ये कैसे आ सकता है? अगर मैं x² और x³ को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे x⁵5 मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं 1/x² और 1/x³ को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 1/x⁵5 ये भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं किसी भी तरीके से x² का x³ के साथ मल्टीप्लाई करूं और 1/x² का 1/x³ के साथ मल्टीप्लाई करूं। और ये कैसे किया जा सकता है? देखिए आपको मैंने अभी बताया ना कि x + 1/x, x² + 1/x², ये सब ईजिली यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, x² + 1/x² और x³ + 1/x³ को आपस में कर देती हूँ मल्टीप्लाई। तो देखिए आपको क्या मिलता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x⁵5 मिलेगा। फिर आप करिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो आपको 1/x⁵5 मिल जाएगा। जो आपको रिक्वायर्ड था वो मिल गया। उसके बाद एक्स्ट्रा भी चीज़ें मिलेंगी, वो क्या मिलेगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1/x। x² में 1/x³ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x मिलेगा। और उसी तरीके से अगर आप x³ में 1/x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x। मीन्स आपको क्या मिल गया, आपको इसकी वैल्यू मिली है x⁵5 + 1/x⁵5 प्लस x + 1/x, ये मिल गया। इसका मतलब इसके लिए अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके लिए करना है इसमें सीधे x + 1/x से माइनस, बस इसे आप माइनस कर दीजिए और आपको x⁵5 + 1/x⁵5 मिल जाएगा। आप चाहें तो अपने दिमाग में सिर्फ इस फॉर्मूले को भी अगर बैठा देंगे, क्योंकि इसको बैठाना कोई मुश्किल भी नहीं है, आप लॉजिकली दिमाग में ईजिली इसको बैठा सकते हैं, तो भी आप विदिन अ मिनट इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ और स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कुछ और स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x³ + 1/x³। ये क्या होता है, ये होता है x + 1/x, क्योंकि a³ + b³ की वैल्यू क्या होती है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में होती a² + b² - ab। यहाँ पे क्योंकि x³ + 1/x³ है तो आपको एक ब्रैकेट में क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट में मिलेगा x + 1/x, दूसरे ब्रैकेट में आपको मिलेगा x² + 1/x² -1, क्योंकि x × 1/x से तो कट जाएगा वो, फिर फाइनल आपको -1 मिलेगा। अब ध्यान दीजिए मैंने आपको जो फॉर्मूला जनरेट करके मीन्स आपको जो आखिरी में शॉर्ट फार्मूला दिया था उसमें आपको दिया था मैंने x² + 1/x² -1, वो यहीं से आया था। और फिर x + 1/x कॉमन आउट कर लिया था मैंने, इस वजह से आपको फाइनल कॉमन आउट में x + 1/x आया था और आपको इन द ब्रैकेट मिला था x² + 1/x² और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिला था x² + 1/x² -1 और फाइनल होल -1 कर दिया गया था। तो बस इसी से ही मैंने वो जो शॉर्ट फार्मूला है वो आपको बताया है। ये चीज़ भी अगर आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो भी आपको एग्जाम में विदिन अ मिनट वैल्यू फाइंड आउट होगी। अदरवाइज वो फॉर्मूला जो मैंने आपको सबसे पहले दिया है जो कि इसी का नेक्स्ट स्टेप है, वो भी अगर आपको याद रहता है तो आप उससे वैल्यू सेकंड्स में फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपको अपने मतलब दिमाग में कैसे बैठाना है, चीज़ें कितनी आपके लिए एग्ज़ाम टाइम में काम करेंगी, वो तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ तरीके से चीज़ें समझ में आती हैं। ओवरऑल मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के। बाकी आप इस पे भी अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आप ये चीज़ मेमोरी में कर लेंगे ना, आपका दिमाग पे ही काम करने लगेगा। आपको सीधे क्या करेंगे, x² + 1/x² निकालना है, आपको x + 1/x से मिल चुका है √7, तो आपको x² + 1/x² 5, जो कि √7 का स्क्वायर -2 5 हो गया था, और फिर इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, x³ + 1/x³ के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो x³ + 1/x³ अपने आप में क्या होता है, x + y होता है और x + y की वैल्यू है √7, और दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या इसका करना होगा, x² + 1/x² -1,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तो 5 होता है, और 5 में -1 करूँगी तो मुझे मिलेगा 4। तो इस तरीके से आपको 4 मिल गया। और होल करना था, इसमें क्या करना था, आपको माइनस करना था x प्लस 1/x से। तो x प्लस 1/x अपने आप में क्या है वैल्यू, √7 है। ये है, तो कुछ नहीं है, आपको 5 4 ज़ा 20, 20 √7 माइनस √7। जब 20 √7 में से √7 को माइनस करेंगे तो आपको फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, 19 √7 मिलेगी। वो भी आपको जल्दी से निकल गया। और ये चीज़ जो आपको मिली है, ये चीज़ लॉजिकल आपके दिमाग में बैठे रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, और वो फॉर्मूला भी आपके दिमाग में बैठा रहेगा, तो बेस्ट है। आपको एग्ज़ाम टाइम में सेकेंड से वैल्यू मिलेगी। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए जो भी मुझे लगा कि आपके एग्ज़ाम टाइम के लिए और आपको बेसिक से समझने के लिए हेल्पफुल हो। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप खुद से कोशिश करिएगा इस टाइप के और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने के। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग अपने लिए शॉर्ट फॉर्मूला खुद से जनरेट कर पाएंगे। एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी चीज़ खुद से जनरेट करता है और वो चीज़ शॉर्ट होती है तो वो उसको लंबे समय तक याद रहती है, बजाय कि कोई और उसको बताए कि ये तरीका है, ये चीज़ आप लर्न कर लो और आपको ये चीज़ एग्जाम में हेल्प करेगा। क्योंकि लर्न किया हुआ तो आपके दिमाग से उतर सकता है, बट आपने कोई चीज़ लॉजिकली खुद से किया हुआ है तो वो चीज़ आपके दिमाग से कभी उतरेगा नहीं, और ये चीज़ आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा और आपकी स्पीड को यही बूस्ट करेगा, और आपको सोचने के लिए भी ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट यही होता है कि आप सोचने में ज़्यादा समय ना बर्बाद करें, क्योंकि वो आपका ज़्यादा समय बर्बाद करता है। कि अगर कोई भी चीज़ आप कोई फॉर्मूले को भी सोचेंगे लंबे समय तक तो वो चीज़ भी आपको ज़्यादा समय बर्बाद कर देगी, और वो टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है। तो अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है 1/4 माइनस √15 माइनस 1/√15 माइनस √14। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, कुछ होता नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखिए आपको ओवरऑल क्या है, यहाँ माइनस बना है, यहाँ प्लस बना है, ठीक है। और आपको क्या कर रहा है, ये 4 है और माइनस √15 है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 16 हो जाएगा, और 16 में अगर मैं 15 माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1। और इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सिस्टम ये होता है कि हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। और रैशनलाइज इसे कैसे किया जा सकता है, इसे ऐसे किया जा सकता है कि 4 माइनस √15 है तो मैं ऊपर और नीचे 4 प्लस √15 का कर दूँ मल्टीप्लाई। जब 4 प्लस √15 का मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में 1 मिलेगा। इसी तरीके से आपको जो वैल्यू जाती जाएगी वो क्या होगी, यहाँ पे 4 प्लस √15, और यहाँ क्योंकि ये माइनस साइन है इस वजह से माइनस √15 माइनस √14, क्योंकि माइनस साइन है। यहाँ पे भी प्लस के केस में ही न्यूमरेटर में आएगा, लेकिन इस तरीके से क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा, प्लस आपको मिलेगा √14 और प्लस √13। तो एक चीज़ आप मार्क करिए कि आपको ये क्या हो रहा है, कट रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आप ये चीज़ मार्क करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में सब कुछ कट जाता है। आखिरी में जो बचता है ना, ये जो माइनस √18 है, और सॉरी माइनस √8 जो लास्ट में दिख रहा है, यही √8 ही बचेगा। बस आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है कि यहाँ ये माइनस साइन बना हुआ है ना, तो इसका मतलब आपको जो बचेगा वो बचेगा माइनस √8। क्लियर है। तो यहाँ बचेगा माइनस √8, और यहाँ पे जो ऊपर बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4। तो 4 माइनस √8 ही वैल्यू होगी, क्योंकि √8 अपने आप में क्या होता है, अपने आप में होता है 2√2। तो 4 माइनस 2√2 इसकी वैल्यू होगी, जो कि ऑप्शन आपको बी दिखाई दे रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी बहुत ज़्यादा पूछता है और बिल्कुल टाइम कंज्यूम नहीं होता, आप सेकेंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से इसकी लॉजिक भी क्लियर समझ में आई है, और इसे विद इन अ सेकेंड आप कैसे इसको देख सकते हैं। बस आप फर्स्ट देखिए स्टेप, आखिरी देखिए और यहाँ के साइन देखिए, दैट्स इट। और बाकी आप एक दो स्टेप अगर एक्यूरेसी के लिए देखना चाहते हैं तो देखेंगे, वैसे वो कट ही जाता है, वहाँ पे एक दो स्टेप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे कट ही रहा है सब कुछ। तो ओवरऑल आपको वैल्यू मिल गई 4 माइनस 2√2। सॉरी कुछ गलती हो रहा है, हाँ 4 माइनस 2√2 यहाँ नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में है। हाँ तो 4 माइनस 2√2 ही वैल्यू आएगी, बस मैंने ऑप्शन गलत टिक लगा दिया। तो आई होप आपको सब क्लियर समझ में आया है, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि मेरे आगे के वीडियोज़ भी आप तक ईजिली पहुँचें तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।